हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग लास्ट लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राजवीर झील के सामने 2 प्लेट लेकर खड़ा था। एक में डोसा था और दूसरे में छोले भटूरे। राजवीर झील को देखते बोला, क्या खाना है जान? झील मुंह बनाते बोली, मुझे नहीं पता वीर, ये दोनों ही अच्छी है पर नहीं भी लगती है। ये बोलते हुए झील राजवीर को देखती है। राजवीर झील को घूरने लगता है कि तभी रीजा कप केक लाते हुए बोली, अरे झील, मुझे पता है तुम्हें इसकी भूख है। ये बोलते हुए रीजा कप केक झील के सामने रखती है। झील मुस्कुराते हुए कप केक खाने लगती है। राजवीर बस झील को देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद नूर झील को देखते बोली, तो ये ड्रेस कैसी लग रही है? ये बोलते हुए नूर झील को ऊपर से नीचे तक देखती है। झील चिढ़ते हुए बोली, क्या अच्छी लग रही हूँ नूर? मैं कितनी मोटी लग रही हूँ? ये बोलते हुए झील रोने लगती है तो नूर अपना सर पीट लेती है। झील वॉक कर रही थी। राजवीर झील के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आराम से चलो जान। झील राजवीर को घूरते हुए बोली, मैं क्या हेलीकॉप्टर की स्पीड से चल रही हूँ वीर? ये बोलते हुए झील आगे बढ़ जाती है। राजवीर खुद से ही बोला, ये लड़की वीना और इसके मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गए हैं। ये बोलकर राजवीर झील के पीछे पीछे चला जाता है। अनिका झील के पैरों की मालिश करते बोली, झील ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेबी बहुत पावरफुल है, जो तुम्हें ज़्यादा चलना नुकसान कर सकता है। ये बोलते हुए अनिका झील को देखती है। झील अपनी ब्राउनी आइस खाते हुए बोली, ओके माँ, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे बोलते हुए झील अपने दांत दिखा देती है। अनिका भी मुस्कुरा देती है। झील और अंगद चेस खेल रहे थे। झील हार रही थी। अंगद झील को देखते बोला, झील तुम हार रही हो, झील अब हार मान लो। अंगद बोल ही रहा था कि तभी झील सारा चेस टेबल भी उठाकर फेंक देती है। सब लोग हैरानी से झील को देखते हैं। झील अंगद को घूर रही थी। राजवीर झील से बोला, अरे बच्चे का और जान दोनों का गुस्सा मिलकर ये अंजाम ला रहा है। अब झील का 5वां महीना ख़त्म होने वाला था। झील का बेबी बम्प 8 महीने जितना हो चुका था। राजवीर झील के पीछे मिरर में खड़े होकर उसे देखते बोला, मेरी जान बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बोलते हुए राजवीर झील के कंधे पर चिन रखता है। झील अपने पलकें झपकाते बोली, सच में? राजवीर झील के गाल पर किस करके बोला, इसमें कोई शक ही नहीं बनता जान। राजवीर की बात सुन झील मुस्कुरा देती है। राजवीर झील को नीचे लेकर जाता है, जहाँ बेबी शावर की तैयारी हो रखी थी। झील बैठ जाती है। सब लोग झील को गिफ्ट देते हैं। अनिका झील के गाल पर हाथ रखकर बोली, आई होप कि ये बच्चा तुम दोनों की कहानी को एक नई पंख दे। ये बोलकर अनिका झील के फॉरहेड पर किस कर लेती है। झील का छठा और आखिरी महीना चल रहा था। इस वक्त झील अपने कमरे में थी और खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी राजवीर झील को आकर पीछे से हक कर लेता है। राजवीर झील के पेट को सहलाते हुए बोला, क्या सोच रही हो जान? ये बोलते हुए राजवीर झील के कंधे पर चिन रखता है। झील चांद को देखते बोली, बस सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। ये बोलते हुए झील राजवीर के सीने पर सर टिका लेती है। राजवीर चांद को देखते बोले, अब मेरी दीवानगी और तुम्हारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाला है जान। राजवीर के कहते ही बेबी मूव करने लगता है। झील चिढ़ते हुए बोली, बेबी को तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो वीर। तुम्हारी बातें या फिर तुम्हारे टच पर ये फटाफट रिएक्ट करता है। ये बोलते हुए झील सर हिला देती है। राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम मुझसे चिढ़ रही हो जान? ये बोलते हुए राजवीर झील के गाल पर हाथ रखता है। झील मुंह बनाते हुए, हाँ तो क्या करूँ? तुम दोनों एक टीम में हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेले पड़ जाऊंगी। ये बोलते हुए झील राजवीर को देखती है। राजवीर झील का गाल सहलाते बोला, जान तो क्या हुआ, हमारा दूसरा बेबी टीम तुम्हारी टीम में आ जाएगा। ये बोलते हुए राजवीर के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। झील आँखें बड़ी करके बोली, क्या तुम दूसरे बेबी की भी प्लानिंग कर रहे हो वीर?
ये बोलते हुए झील हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर तिरछा मुस्कुराते बोला, बेशक जान, हमारे इस बेबी को एक पार्टनर तो चाहिए ना। ये बोलते हुए राजवीर झील की नोज पर किस करता है। झील ब्लश करते हुए बोली, वीर तुम भी ना। ये बोलते हुए झील रुक जाती है और कुछ पल वीर को देखकर उससे दूर हो जाती है और बेड की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर झील के पीछे से बोला, जान मैं सीरियस हूँ। ये बोलते हुए राजवीर झील की पीठ को देख रहा था। झील बिना मुड़े ही बोली, पहले इसे तो आने दो वीर, इसका पार्टनर तो बाद में आएगा। ये बोलते हुए झील बेड की तरफ बढ़ जाती है। वहीं झील की बात सुनकर राजवीर मुस्कुरा देता है। झील बेड पर लेट जाती है। राजवीर बेड पर बैठकर झील को एक साइड पिलो लगाता है। झील भी राजवीर के गाल पर किस करती है तो उसके साथ राजवीर भी लेट जाता है और झील को हक कर लेता है। अगली सुबह झील वॉशरूम से बाहर आती है। उसे रूम में कोई दिखाई देता है। झील खुद से बोली, ये वीर कहाँ चला गया। ये बोलते हुए झील बेडरूम से निकल जाती है। नीचे जाकर झील आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। झील आगे बढ़ते हुए घर से बाहर निकल जाती है। झील के बाहर निकलते ही राजवीर का बनाया हुआ वो कवच टूट जाता है जो पिछले 6 महीने से बना हुआ था। वहीं राजवीर झट से अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त राजवीर हेल में अपने कमरे में था। राजवीर की आंखें हल्की लाल हो गई थी। मयंक राजवीर को देखते बोला, हेल्किंग सब ठीक तो है ना। ये बोलते हुए मयंक राजवीर की लाल आंखें नोटिस करता है। राजवीर खड़े होते हुए बोला, वो कवच टूट गया है मयंक, झील ने उसे तोड़ दिया और अब वो होगा जो झील के लिए अब सही नहीं है, पर होना ज़रूरी है। ये मेरे कवच ने हर किसी को झील से दूर रखा है, पर अब हर कोई झील तक पहुंचेगा। ये बोलते हुए राजवीर बाहर देखने लगता है। मैं कन्फ्यूजन से बोला, तो आप कुछ करेंगे नहीं। ये बोलते हुए मैं राजवीर को देख रहा था। राजवीर कुछ सोचते बोला, ये लड़ाई हमें लड़नी है, मैं इसे कोई टाल नहीं सकता। ये बोलते हुए राजवीर अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने झील का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। राजवीर धीरे से बोला, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी जान। ये बोलते हुए राजवीर के फेस पर छोटी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ झील धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। झील उठकर बैठती है तो खुद को एक कमरे में पाती है जो कि वो पूरा वाइट था। झील कन्फ्यूजन से चारों तरफ देखते बोली, मैं यहाँ कैसे। ये बोलते हुए झील याद करने लगती की कोशिश करती है तो झील को याद आता है कि घर से निकलते ही झील को अचानक से चक्कर आ गए थे और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। झील बेड से उठते हुए बोली, किसी ने मुझे फिर से किडनैप। ये वो बोल ही रही थी कि तभी गेट खुलता है और कोई अंदर आता है। झील घूमकर एक आदमी को देखती है। वो आदमी झील को देखते हुए बोला, मैं अंकित हूँ, अनिका दी का भाई और तुम्हारा मामा। ये बोलते हुए अंकित झील की तरफ बढ़ जाती है। झील अपना एक हाथ आगे करके बोला, वहीं रुक जाइए आप जो भी है, पर आपको कोई हक नहीं है कि आप बिना मेरी मर्जी के मुझे किडनैप करें। ये बोलते हुए झील अंकित को घूरने लगती है। अंकित अपनी जगह रुकते हुए बोला, ये परी लोग है झील। ये बोलते हुए अंकित झील के बेबी बम को देखता है। झील अपने बेबी बम पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोली, परी लोग। ये बोलते हुए झील अंकित को देख रही थी। अंकित झील को देखते बोला, हाँ चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए अंकित बाहर निकल जाता है। झील अंकित के पीछे पीछे चल देती है। बाहर निकलकर झील हैरानी से चारों तरफ देखती है। वो सच में परी लोग था जो कि बेहद खूबसूरत था। अंकित झील को एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है जहाँ सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन लगा था। दोनों तरफ बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे। झील कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से अनिका बोली, अंकित ये क्या किया तुमने। ये सुनकर ही झील मुड़कर अनिका को देखती है जो अंकित को घूर रही थी। अंकित अनिका को देखते बोला, वही किया जो मुझे करना चाहिए था दी। झील की असली जगह ये है, वो एक हेल्पिंग के साथ नहीं रह सकती। ये बोलते हुए अंकित झील को देखता है। झील चिल्लाते हुए बोली, बस आप होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले। ये बोलते हुए झील अंकित को बुरी तरह घूरती है। तभी एक आवाज़ आती है, पर मुझे हक है
तुम्हारी ज़िंदगी के हर फैसले लेने का झील। ये सुनते ही झील मुड़कर मून गॉडेस को देखती है जो अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। झील मून गॉडेस को आंखों में देखते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरे सिवा और कोई भी नहीं ले सकता। झील की बात सुन मून गॉडेस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। झील चिल्लाते हुए बोली, अरे आप में से कोई भी मुझे और वीर को अलग नहीं कर सकता और न ही मेरे बच्चे को कोई छू सकता है। ये बोलते हुए झील सबको देखती है। अनिका झील के पास जाती है, बोली, झील शांत हो जा, इतना गुस्सा सही नहीं है इस वक्त तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए अनिका झील के कंधे पर हाथ रखती है। झील अनिका को देखते हुए बोली, माँ मुझे वीर के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोलते हुए झील अपने बेबी बम पर हाथ रख लेती है। अनिका सर हिलाते हुए बोली, हाँ झील, हम जाएंगे यहाँ से, बस तुम शांत रहो। ये बोलते हुए अनिका झील की पीठ सहलाने लगती है। मून गॉडेस तेज आवाज़ में बोली, झील जाएगी या नहीं, ये फैसला लेने का हक तुम्हें नहीं है अनिका। ये बोलते हुए मून गॉडेस अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अनिका मून गॉडेस को देखते हुए बोली, झील मेरी बेटी है मून गॉडेस, मेरा हक है झील पर और आपसे ज़्यादा है। ये बोलते हुए अनिका झील को देखती है जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मून गॉडेस अनिका को देखते बोली, अनिका, झील अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, ये बच्चा नहीं आना चाहिए। झील के साथ बच्चे का जुड़ना गलत है। ये झील बीच में ही चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं हर हद पार कर दूंगी। ये बोलते हुए झील की आंखें ब्लू होने लगती है। अनिका झील से दूर हो जाती है और गौर से झील को देखती है। झील के अंदर जो बच्चा था वो नॉर्मल नहीं था, वो झील और राजवीर की शक्तियों का मिक्सचर है। वो इस वक्त झील का गुस्सा उस बच्चे के पावर्स का भी अंजाम था। अंकित झील को देखते बोला, मून गॉडेस, झील अपने गुस्से को इस वक्त काबू नहीं कर पाएगी। ये बोलते ही अंकित मून गॉडेस को देखता है जो बस झील की आंखों में देख रही थी। झील बेहद गुस्से में बोली, एक पल के लिए अपने ऊपर कुछ बर्दाश्त भी कर लूँ मैं, पर मेरे बच्चे पर गलती से भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे पर एक आँच भी आई तो कोई मून गॉडेस मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। ये बोलते हुए झील मून गॉडेस को घूर रही थी। अनिका धीरे से बोली, झील ये क्या कर रही हो तुम। ये बोलते हुए अनिका डरते हुए मून गॉडेस को देखती है जिसकी नज़रें झील पर जमी हुई थी। मून गॉडेस की इंसल्ट करने का मतलब एक तरह से मौत ही था परीलोक में, और इस वक्त झील वही कर रही थी। पर मून गॉडेस झील की इस हालत पर बेहद शांति। अचानक झील के पेट में एक तेज दर्द उठता है। झील अपने बेबी बम को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाती है। अनिका झील के पास जाती है और उसके कंधे से पकड़ते हुए बोली, झील क्या हुआ है। झील, कहीं तुम्हें लिवर पेन तो नहीं हो रहा। ये बोलते हुए अनिका झील को देखती है। झील दर्द से तड़पते बोली, वही है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए झील गिरने को होती है कि मून गॉडेस आकर झील को दूसरी तरफ से पकड़ लेती है। झील हैरानी से मून गॉडेस को देखती है। मून गॉडेस तेज आवाज़ में बोली, कमरा तैयार करो। ये बोलते हुए मून गॉडेस परेशानी से झील को देखती है। झील की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कमरे में झील बेड पर लेटी थी। झील चीखते हुए, इतना दर्द क्यों हो रहा है। मून गॉडेस झील का हाथ सहलाते हुए, ये बच्चा सबसे ताकतवर डीमन और हेल किंग है, तो ये दर्द होगा ही। इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता झील, तुम्हें ये दर्द झेलना होगा। ये बोलते हुए मून गॉडेस अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलने लगती है। थोड़ी देर बाद मून गॉडेस अपनी आंखें खोलती है और झील को देखते बोली, तुम इस दर्द को झेलने के लायक हो गई हो, अब बस अपनी आंखें बंद मत करना झील। ये बोलते हुए मून गॉडेस झील के फोरहेड पर किस करती है। दूसरी तरफ राजवीर वॉल से टिक कर बोला, जान प्लीज़ हिम्मत करो, तुम हार नहीं मान सकती, मेरी जान हार नहीं सकती। ये बोलते हुए राजवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर झील की आंखें बंद होने लगती है। आंखें बंद होते ही झील की आंखों के सामने राजवीर का चेहरा आ जाता है। उधर राजवीर बोला, बस जान दो पल और,
ये बोलते हुए राजवीर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। राजवीर अपनी आंखें खोलते हुए बोला, कायनात का एक रिवाज बदल गया है, उजाले के बीच अंधेरे ने जन्म लिया है। ये बोलते हुए राजवीर मुस्कुरा देता है। इधर एक परी बच्चे को कपड़े में रैप करते हुए बोली, लड़का है मून गॉडेस। ये बोलते हुए वो परी बच्चे को मून गॉडेस की तरफ बढ़ा देती है। मून गॉडेस कुछ पल रुककर बेबी को अपने हाथ में ले लेती है और बेबी को देखती है। मून गॉडेस जो अपने परीलोक में बुराई को टिकने नहीं देती थी, आज उसी मून गॉडेस ने हेल किंग के बच्चे परीलोक में जन्म लेने दिया। सच में कायनात ने रिवाज बदल है और शायद अब बदलने वाला है। झील की आँख खुलती है तो खुद को वो बेड पर अकेला पाती है। झील उठकर बैठते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है तो झील पैनिक करते हुए बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? ये बोलते हुए झील हैरानी से सामने देखती है तो सामने मून गॉडेस एक बच्चे को गोद में लेकर घूम रही थी। उस बच्चे को देखते ही झील की आंखें नम हो जाती है। झील को एहसास हो गया था कि वो उसका ही बच्चा है। झील धीरे से बोली, मेरा बच्चा। झील की आवाज़ सुन मून गॉडेस मुड़कर देखती है। झील की नज़रें बस अपने बच्चे पर थी जिसकी आंखें बंद थी। मून गॉडेस की झील की तरफ बढ़ते हुए बोली, देखकर ही खुश रहने का इरादा है क्या? अपने बच्चे को छूकर भी देख सकती हो तुम। ये बोलते हुए मून गॉडेस बेबी को झील को देती है। झील जैसे ही बेबी को अपनी गोद में लेती है वैसे ही बेबी अपनी आंखें खोलता है। झील बेबी की आंखें देखती है। बेबी की आंखें बिल्कुल झील पर थी, प्योर ब्लू, जो कि बेहद खूबसूरत थी। झील बेबी की फॉरहेड पर किस करके बोली, अब बिल्कुल ठीक हो बेबी। ये बोलते हुए झील बेबी के चेहरे को देखती है तो बेबी झील को देखकर मुस्कुराने लगता है। मून गॉड ने झील को देखते बोली, बेबी ही बुलाने का इरादा है क्या? एक नाम तो देना होगा ना झील को, जो झील इसकी पहचान बन सके। ये बोलते हुए मून गॉडेस बेबी को देखती है। मून गॉडेस की बात सुन झील मून गॉडेस को देखती है, फिर कुछ पल रुककर बोली, ध्रुव, मेरे और मेरे वीर का एक तारा जिसे हर कोई पाना चाहे, वो ध्रुव। ये बोलते हुए झील ध्रुव के फॉरहेड पर किस कर लेती है। दूसरी तरफ राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, बेशक जान, हमारा बच्चा, हमारा एक तारा, हमारा ध्रुव। ये बोलते हुए राजवीर आसमान की तरफ देखता है। राजवीर इस वक्त अपने घर के गार्डन में खड़ा था। लीजा राजवीर के पीछे से बोली, तो अब झील और ध्रुव को वापस लाना होगा ना हेल की। ये बोलते हुए लीजा राजवीर के सामने आ जाती है। राजवीर सर नीचे कर लीजा को देखते हुए बोला, वो खुद आएगी लीजा, मोहब्बत सबको बदल देती है। झील की मोहब्बत ने मून गॉडनेस को झुका दिया है। अब बराबरी मेरी दीवानगी की है जो डार्क को झुकाएगी। ये बोलते हुए राजवीर कुछ सोचने लगता है। लीजा परेशान होते हुए बोली, पर हेल किंग मुरगॉडनेस का दिल सोने का है, वो दिल से सोचती है, पर डार्क वो तो बेदिल है। ये बोलते हुए लीजा राजवीर को देखती है तो राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, दिल तो मेरे अंदर भी नहीं है लीजा, पर दीवानगी है। जिसने मुझे डीमन बनाया तो डार्क का सामना करना उतना भी मुश्किल नहीं है। ये बोलते हुए राजवीर एक नज़र लीजा को देखकर वहाँ से चला जाता है। लीजा ऊपर आसमान को देखते हुए बोली, आई होप कि जैसा हेल किंग चाहते हैं सब वैसा ही हो। ये बोलकर लीजा वहाँ से गायब हो जाती है। झील ध्रुव को सुराग कर कमरे से बाहर जाती है। झील सीधे मेन हॉल में जाती है जहाँ मून गॉडनेस बैठी हुई थी। अनिका, अंकित और अंगद वहाँ खड़े थे। झील सबको देखते हुए बोली, मुझे यहाँ बुलाया। ये बोलते हुए झील मून गॉडनेस को देखती है। मून गॉडनेस खड़ी होते हुए बोली, तुम्हें पता है झील, अगर कोई भी इस परीलोक का या इस कायनात के नियम तोड़ता है तो उसे सज़ा मिलती है। तुम्हारी माँ को भी मिली थी सज़ा। मून गॉडनेस की बात सुन झील अनिका को देखती है जो अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। मून गॉडनेस झील की तरफ बढ़ते हुए बोली, एक इंसान से प्यार करने के बदले अनिका को अपनी शक्तियाँ खोनी पड़ी थी, वो भी 10 साल तक। अनिका सिर्फ इंसान बनकर रही है। ये बोलते हुए मून गॉडनेस एक नज़र अनिका को देखती है।
झील मून गॉडनेस को देखते बोली, आपने किसी को भी सजा दी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो मेरी पावर्स ले लीजिए, पर मैं अपने और मुझे मेरे वीर से अलग नहीं करने दूंगी, न ही ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। उन गॉडनेस झील को देखते बोली, फ़र्क है यहाँ झील, अपने प्यार के लिए बगावत तुम्हारी आंखों में दिखता है, बगावत हमेशा गलत नहीं होता झील। झील कन्फ्यूजन से बोली, क्या मतलब है आपका? ये बोलते हुए झील मून गॉडनेस को देखती है। मून गॉडनेस तेज आवाज़ में बोली, मैं इस परी लोक की निर्माता मून गॉडनेस तुम्हें हर बंधन से आज़ाद करती हूँ। मैं तुम्हें यानी झील को उसके प्यार के साथ ज़िंदगी जीने की आँखों से इजाज़त देती हूँ। ये बोलते हुए मून गॉडनेस अपनी आंखें बंद कर देती है। सब लोग हैरानी से मून गॉडेस को देख रहे थे। मून गॉडेस अपनी आँख खोलकर बोली, तुम खुश रहो झील, हमेशा खुश रहो। ये बोलते हुए मून गॉडेस मुस्कुरा देती है। झील हैरानी से मून गॉडनेस को देखते बोली, आप सच में सच बोल रही हैं ना? मून गॉडनेस झील को देखते बोली, फर्ज तुमने यहाँ भी निभाया है झील, युवराज का अंत करके। जब तुम अपने फर्ज निभा सकती हो तो मैं तुम्हें इजाज़त भी दे सकती हूँ। झील मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स मून गॉडनेस। मून गॉडनेस मुस्कुराते हुए बोली, तुम ये डिज़र्व करती हो झील। अंकित झील को भेजने की तैयारी करो। अनिका हैरान से देखती है और झील को हक करके बोली, बस झील अब तुम्हें और नहीं लड़ना है। ये बोलकर अनिका झील के फॉरहेड पर किस कर देती है। अंकित झील को देखते बोला, आई एम सॉरी झील। मेरी झील बीच में ही बोली, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मामू, अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मून गॉडनेस की ये एक्सेप्टेंस मुझे कैसे मिलती। ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। अंकित सबको देखते बोला, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर अंकित चला जाता है। झील गहरी सांस लेकर मन में ही बोली, मैं आ रही हूँ वीर। ये सोचते हुए झील मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद एक कार राजवीर के मेंशन के बाहर रुकती है। अंकित गहरी सांस लेकर बोला, झील तुम्हारी मंजिल आ गई है। ये बोलते हुए अंकित झील को देखता है। झील बाहर देखते बोली, ध्रुव हम पापा के पास आ गए। ये बोलते हुए झील ध्रुव को देखती है जो उसे ही देख रहा था। ध्रुव के फेशियल फीचर्स बिल्कुल राजवीर जैसे थे, जो झील को बार बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। झील ध्रुव को लेकर कार से उतरती है और आगे बढ़ जाती है। झील जैसे ही गेट पर पहुंचती है, उसके ऊपर वाइट डेजी गिरने लगते हैं। झील मुस्कुराते हुए ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है तो राजवीर को देखती है। राजवीर झील को देखते बोला, जान ध्रुव को फूल नहीं पसंद। राजवीर की बात सुन झील ध्रुव को देखती है, जिसके ऊपर एक भी फूल नहीं गिर रहा था। झील की नज़र ध्रुव की आंखों पर जाती है, जो ऊपर देखते हुए हल्की लाल हो गई थी। झील ध्रुव को देखते हुए बोली, ध्रुव स्टॉप इट बेबी। झील के कहते ही ध्रुव की आंखें नॉर्मल हो जाती है। वो झील को देख मुस्कुराने लगता है। राजवीर झील की तरफ बढ़ते हुए बोला, जान ध्रुव तुम्हारी ही बातें मानने वाला है। ये बोलते हुए राजवीर ध्रुव को गोद में लेता है। राजवीर के गोद में जाते ही ध्रुव की आंखें फिर से लाल होने लगती है। राजवीर धीरे से बोला, शांत ध्रुव, अपनी पावर्स तुम यूज़ करोगे जब वक्त आएगा। ये बोलकर राजवीर झील के फॉरहेड पर किस करता है तो ध्रुव हंसते हुए राजवीर के गाल पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से टच करता है। झील राजवीर को देखते हुए बोली, वीर ध्रुव को रूम में तो ले चलो। ये बोल झील ध्रुव को देखती है। राजवीर झील का हाथ थामकर अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद तीनों बेडरूम में थे। झील ध्रुव को बेड पर लिटाते बोली, अब तुम सो जाओ बेबी। ये बोलते हुए झील ध्रुव की आंखों में देखती है, जो नींद से धीरे धीरे बंद हो रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव सो जाता है। झील ध्रुव के दोनों तरफ पिलो रखकर मुड़ती है। वो जैसे ही मुड़ती है, झील सामने से राजवीर से टकरा जाती है। झील सर उठाकर राजवीर को देखते बोली, वीर ऐसे पीछे कौन खड़ा होता है। राजवीर झील की कमर पर हाथ रखते बोला, मैं होता हूँ ना जान। ये बोलते हुए राजवीर झील को गोद में उठाता है। झील राजवीर के गले में बाहें डाल देती है
राजवीर झील के दूसरे रूम में ले जाता है। राजवीर झील को गोद से उतारते ही बोला, अब हम फ्री है जान। ये बोलते हुए राजवीर झील को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर राजवीर के कंधे पर हाथ रखते बोली, वीर हम वहाँ भी फ्री ही थे, ध्रुव तो सो ही रहा था। ये बोलते हुए झील राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखते बोला, तुम नहीं समझोगी जान। ये बोलते हुए राजवीर झील की नोज पर किस करता है और राजवीर झील को वॉल से लगाता है और झील के होठों पर अपने होठ रखता है। झील राजवीर के बालों में उंगलियां चलाने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। राजवीर झील के लोअर लिप को सक करके छोड़ता है, जिससे झील लंबी सांस लेते हुए राजवीर को देखती है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए बोला, आई मिस यू जान, तुम्हारी ये खुशबू बहुत मिस किया मैंने। ये बोलते हुए राजवीर झील के लिप पर किस करता है। झील मुस्कुराते हुए, अब हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता और हम अब एक दूसरे से दूर नहीं होना पड़ेगा ना, है ना वीर। ये बोलते हुए झील राजवीर की आंखों में देखती है। राजवीर झील के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल दूर नहीं होंगे हम जान, डार्क को मैं खुद हैंडल करूँगा। ये बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर किस करता है तो झील मुस्कुराते हुए राजवीर को हक कर लेती है। दूसरी तरफ हेल में लीजा एक जगह खड़ी थी और कुछ सोच रही थी कि तभी लीजा के पीछे से कोई बोला, इतना सोचकर परेशान होना जरूरी है क्या। ये सुनते ही लीजा मुड़कर मयंक को देखती है। लीजा मयंक को देखते बोली, तुम सोचना जरूरी है मयंक। ये बोलते हुए लीजा मयंक के पास जाती है। मयंक लीजा को देखते बोला, हजारों चीज़ें सोचती हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया होता लीजा तो शायद कुछ हो जाता हमारा। ये बोलते हुए मयंक कहीं खो सा जाता है। लीजा मयंक को देखते बोली, कभी खुद ही कुछ बोल भी लिया करो, शायद सामने वाला आगे बढ़कर तुमसे बात कर दे। ये बोलकर लीजा वहाँ से चली जाती है। लीजा की बात सुन मयंक कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है। इधर झील ध्रुव को देख रही थी, जिसने अपनी पावर से पूरे रूम में तबाही मचा रखी थी। ध्रुव के हाथों से अभी ब्लू रेज निकल रही थी। झील ध्रुव को घूरते हुए बोली, बेबी इतनी शैतानी कौन करता है, माना कि तुम शैतान के बेटे हो, पर इतनी शैतानी। बेबी मम्मा के बारे में भी तो कुछ सोचा करो। ये बोलते हुए झील कोहनी बेड पर टिकाकर ध्रुव के ऊपर झुक जाती है। झील की बात सुन ध्रुव की हाथ की रेस गायब हो जाती है। ध्रुव हाथ उठाकर झील के बालों से खेलने लगता है। झील ध्रुव के गाल पर किस करके बोली, हाय मेरा बच्चा। ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। रात का वक्त झील ने ध्रुव को क्रीब में सुला दिया था। झील राजवीर को देखते बोली, ध्रुव परेशान तो नहीं होगा ना वीर। राजवीर बेड पर बैठते बोला, बिल्कुल नहीं होगा जान, वो हमें सुन और समझ सकता है, तो डोंट वरी। ये बोलते हुए राजवीर लेट जाता है और झील को भी अपने ऊपर लिटा देता है। झील राजवीर के सीने पर सर रखते बोली, आई लव यू वीर। ये बोलकर झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील के सर पर किस करके बोला, लव यू टू जान। ये बोलते हुए राजवीर झील को कसकर हक कर लेता है। अगली सुबह झील ध्रुव को बेड पर लिटाते बोली, बेबी तुम यहीं वेट करो, मम्मा टॉवल लेकर आती है, फिर आपके कपड़े चेंज करने हैं। ये बोलकर झील वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद झील वॉशरूम से बाहर आती है और सामने देखती है तो झील की आंखें बड़ी हो जाती है। झील सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लीजा झील के पास बैठी हुई थी और उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर झील के आंसू नहीं रुक रहे थे। लीजा झील को देखते बोली, झील प्लीज शांत हो जाओ। ये बोलते हुए लीजा झील के कंधे पर हाथ रखती है। झील रोते हुए बोली, कैसे शांत हो जाऊं लीजा, मेरा बच्चा गायब है, वो अभी बहुत छोटा है। उसे कुछ इतना बोलकर झील रुक जाती है, लेकिन उसकी नज़र झील पर है जो उसकी तरफ आ रहा था। राजवीर झील से बोला, जान तुम। झील बीच में ही बोली, वीर ध्रुव। राजवीर झील के आंसू साफ करते हुए बोला, मैं हमारे ध्रुव को वापस लाकर रहूँगा जान, पर तुम खुद को पहले संभाल कर रखना। ध्रुव बच्चा जरूर है, पर तुम्हारे आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखता है। झील गहरी सांस लेकर बोली, ओके नहीं रोऊंगी।
वीर मैं अब तुम ध्रुव को लेकर आना। ये बोलते हुए झील राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के फोरहेड पर किस करके बोला, वीजा देख लेना। ये बोलकर राजवीर खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजवीर उसी जगह था जहाँ डार्क का सिंहासन था। राजवीर चारों तरफ देखते हुए वो बोला, डार्क कहाँ है आप? तभी पीछे से कोई बोला, तो राजवीर पीछे मुड़कर देखा तो डार्क बोला, यहाँ राजवीर उर्फ हेल्किंग। ये सुनते ही राजवीर मुड़कर डार्क को देखता है जिसकी गोद में ध्रुव था। ध्रुव राजवीर को देख मुस्कुराने लगता है। राजवीर एक नज़र ध्रुव को देखकर डार्क से बोला, डार्क इस मामले में मेरे बच्चे को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए राजवीर डार्क की तरफ बढ़ जाता है। डार्क राजवीर को देखते बोला, तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है राजवीर, ध्रुव हेल और हेवन का इकलौता राजा है। ये बोलते हुए डार्क ध्रुव को एक टेबल जैसी जगह पर बैठाता है। राजवीर डार्क को देखते बोला, डार्क मुझे पता है कि आप मुझे और झील को एक साथ देखकर खुश नहीं हैं, पर मैं प्यार को नहीं छोड़ सकता अपने। डार्क राजवीर को देखते बोला, प्यार दीवानगी थी ना वो तुम्हारी, जो एक बार सर चढ़ी फिर उतर जानी चाहिए थी ना, तो क्यों है वो अभी तक? राजवीर ये बोलते हुए डार्क अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, दीवानगी आज भी है डार्क, पर अब प्यार भी है साथ में। दीवानगी की वजह से उसे पाया और प्यार की वजह से वो मेरे साथ है। कोई नहीं जी सकता उसके बिना। मैं राजवीर को घूरते हुए बोला, राजवीर तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। ये बोलते हुए डार्क राजवीर पर अटैक करता है। राजवीर सर नीचे करके खड़ा था। वो अगर डार्क पर अटैक करता तो बात बिगड़ सकती थी। अचानक राजवीर सर उठाकर अपने सामने झील को देखता है, जो कि राजवीर की तरफ पीठ करके खड़ी थी। झील डार्क को देखते हुए, प्लीज़ डार्क, आप चाहते हैं कि ध्रुव वो बने जो आप चाहते हैं तो वो वही बनेगा। मैं हेल क्वीन होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर प्लीज़ हमें अलग मत कीजिएगा। ये बोलते हुए झील अपने हाथ नीचे करती है। राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो झील? कैसे आई तुम यहाँ? झील राजवीर को देखते हुए बोली, बस आ गई क्योंकि मेरी ज़रूरत थी यहाँ। मैं तुम्हें और हमारे वीर को अकेले नहीं छोड़ सकती वीर। ये बोलते हुए झील की आंखें नम हो जाती है। राजवीर झील को अपने करीब खींचकर बोला, झील डार्क को परियां नहीं पसंद, वो तुम्हें डार्क बीच में ही बोला, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। झील मुड़कर डार्क को देखते हुए बोली, डार्क प्लीज़ हम दोनों को अलग मत कीजिए। ये बोलते हुए झील घुटनों के बल बैठने वाली थी कि राजवीर झील का हाथ पकड़ लेता है। झील सर उठाकर राजवीर को कन्फ्यूजन से देखती है। राजवीर झील की आंखों में देखते बोला, हेल किंग की क्वीन किसी के सामने नहीं झुकेगी। ये बोलते हुए राजवीर झील को सीधा खड़ा करता है। झील राजवीर को देखते हुए बोली, पर वीर? राजवीर सर्द आवाज़ में बोला, पर वर कोई नहीं झील, तुम्हारी इज्जत कुर्बान करके मैं किसी की इज्जत नहीं कर सकता। ये बोलते हुए राजवीर डार्क को देखता है। झील भी डार्क को ही देखती है। डार्क कुछ पर रुक कर बोला, पता है राजवीर, तुम मेरे खास क्यों हो? क्योंकि तुम हारना नहीं जानते हो। जो चाहिए वो पाने की दीवानगी है तुम्हारे अंदर, और आज एक और चीज़ देखी है मैंने, वो है प्यार जो तुम झील से करते हो। ये बोलकर डार्क ध्रुव को गोद में उठाता है। डार्क ध्रुव को देखते ही बोला, ये तुम दोनों का अंश है, सिर्फ तुम दोनों का। लोगों को लगता है कि डार्क बुरा है, पर मैं बुरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ नियमों का पक्का हूँ, और आज मैं अपना एक नियम तोड़ रहा हूँ, तुम दोनों को माफ़ करके और छोड़कर। ये बोलकर डार्क ध्रुव को राजवीर के हाथों में देता है। झील और राजवीर डार्क को देखते हैं। डार्क हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं अपनी नींद में वापस जा रहा हूँ राजवीर, खुश रहो तुम तीनों। अगली बार जब तक मैं नहीं आता तब तक तो। इतना बोलते हुए डार्क ध्रुव को देखता है और गायब हो जाता है। 1 साल बाद ऐसे ही खुशियों की सौगात मिली उन तीनों को। ये बोलकर नूर बुक बंद करती है। नूर सबको देखते हुए बोली, सो
झील और राजवीर की कहानी ध्रुव पर ख़त्म हो गई या फिर ये अंत ही एक शुरुआत भी हो सकती है। ये बोलते हुए नूर खड़ी हो जाती है तो एक स्टूडेंट बोला, मैम आपकी ये लव स्टोरी क्या सोचकर लिखी थी आपने? नूर मुस्कुराते हुए बोली, दिल से निकली थी, किताब पर उतर गई। ये बोलकर नूर बुक टेबल पर रखकर कॉलेज से निकल जाती है। उस बुक का नाम था राजहीर और लव साइज। नूर बाहर जाती है और देखती है कि अंगद कार से टिक कर खड़ा था। नूर अंगद के पास जाकर बोली, चले हस्बैंड? अंगद नूर को देखते बोला, यस राइटर वाइफ, हमारे बेबी को भी अब आराम चाहिए। ये बोलते हुए अंगद नूर के पेट को देखता है जो कि अब 4 महीने का था। नूर और अंगद वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव बेड पर बैठा था और अपने खिलौने को हवा में उड़ाते हुए खेल रहा था। राजवीर विंडो के पास खड़ा था। झील राजवीर के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हो वीर? राजवीर झील के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, सोच नहीं रहा जान, इस आसमान और धरती को कुछ बता रहा हूँ। झील बोली, क्या? राजवीर गहरी सांस लेकर बोला, यही कि एक दीवाना था, एक दीवाना है और एक दीवाना हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी का अंत है और इसका दूसरा पार्ट भी है। अगर आप लोग को इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।